हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल द कंसेप्टम 10th क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने इस एक्सरसाइज जो आप लोग पढ़ रहे थे कुछ ही दिन पहले, वो था एक्सरसाइज 6.2। 6.3 पढ़ने के लिए आप लोगों को कुछ थ्योरम जानना था, जिसमें था परिमेय 6.3, परिमेय 6.4 और परिमेय 6.5। ये 3 गो थ्योरम था और 3 गो थ्योरम में से 2 थ्योरम हम लोगों ने प्रूव कर चुका है। वो थ्योरम क्या क्या है? 6.2 और 6.3 और 6.4। 6.3 में कहा था 3 गो कोण बराबर है तो भुजा बट्टे में बराबर होगी तो दोनों त्रिभुज समरूप। 4 ने कहा उसका उल्टा कि भुजा बट्टे में बराबर है तो कोण बराबर। आज 5 क्या कह रहा है उसको जरा सा देखेंगे। थ्योरम नंबर कितना? 5, 6.5। यदि आप फिर से वही कहानी, आप सबसे पहले आपका कर्तव्य है कि आप कॉपी और कलम निकालने के बाद बैठेंगे, ताकि आपको उतारने में, यदि आप लिख करके रख लेते हैं तो बीच बीच में आप जो लिखिएगा ना तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। इसलिए आप इतना तो कीजिए ही कीजिए, मेरे लिए नहीं, आप अपने आप के लिए नहीं। क्योंकि इस जग में जो भी अपने आप की सुनती है भाई मेरे, कि कर्मवीर वो होते हैं जो सुनते हैं सदा सबकी कही, मानते हैं केवल अपने जी की। नहीं, आप भी कर्मवीर मानिए और अपने आप की मानिए और अपने सुनिए सबका, लेकिन आपको जो अच्छा लगे वही कीजिए। मैंने भी आपको कहा, आपको आपका दिल गवाह, आपकी दिल यदि गवाह दे रहा है इस बात का कि आपको कॉपी कलम निकालना चाहिए तो आप निकाल लीजिए। इससे पहले एक बार आप स्क्रीनशॉट जो है ले लेंगे, क्वालिटी को बढ़ा करके, ताकि आपको उतारने में किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। बाकी समझाने के काम वो मैं करूंगा, आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो चलिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, अब डायरेक्ट हम लोग मुद्दे पर आते हैं। बहुत सारी इधर उधर की बातें हो गई तो आते हैं कथन में। स्टेटमेंट बोले, स्टेटमेंट क्या कह रहा सुनेंगे ध्यान से। मैंने पहले कहा था स्टेटमेंट में हमेशा 2 बात कहा जाता है भाई मेरे। तो चलते हैं स्टेटमेंट की ओर। यदि 2 अलग अलग ट्रायंगल्स है, 2 अलग अलग त्रिभुजा है और 2 अलग अलग त्रिभुजों में, वही वाला बात है कि यदि 2 अलग अलग त्रिभुजों में एक कोण बराबर, एक गो कोना बराबर है, कोई भी कोना बराबर हो सकता है। त्रिभुज में 3 गो कोण होता है, एक कोण बराबर तथा उन कोण को बनाने वाली, एक गो कोण बराबर, और किसी भी एक कोण को बनाने के लिए 2 भुजा होता है। कि कोई भी एक कोना है, मान लेते हैं कि एक कोना है, जरा सोचेंगे बी, तो इस बी कोना को बनाने के लिए भुजा 2 को काम किया है। कौन? एक को ए बी और एक को बी सी, तभी जाकर कोना बी बना है। किसी एक कोण को बनाने के लिए 2 भुजा चाहिए, तो यहाँ वही बात कह रहा है, आप लोग सुनेंगे। एक कोण बराबर तथा उन कोण को, जो कोण बराबर लीजिएगा वही कोण को, उन कोण को बनाने वाली भुजाएं समानानुपात में हो। नहीं, फिर वही का बात, पहला बात यहां से लेकर के यहां तक, पहला बात कि एक गो कोण बराबर और उस कोण को बनाने वाली जो 2 भुजा वो बट्टे में बराबर, समानुपातिक। पहला बात खत्म। मैंने कहा कथन में कितना बात? 2 बात। पहला बात खत्म, तो वे दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। यही बात क्या है? दूसरा बात, वे दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। और समरूप करने के लिए आप लोगों ने अब तक 2 मंत्र पढ़ चुका। क्या क्या? या तो तीनों कोण बराबर कर दीजिए, परिमेय नंबर 6.3, या तो 3 भुजा बट्टे में बराबर कर दीजिए, परिमेय नंबर 6.4। तो ही बात मैंने लिखा है कि एक गो कोण तो मान लेते हैं, कोण ये और कोण पी बराबर है, तो एक गो चीज बराबर करना होगा। तो उसी के तहत मैंने आप लोग को क्या चित्र बनाया। मैंने छोड़िए कि अभी कौन कौन बराबर है, तो पहले ये बात सोचिए कि आपका कौन कौन सा त्रिभुज कहा गया है। 2 गो त्रिभुज कहा गया है और 2 त्रिभुज आप लोग आराम से लेंगे। कौन कौन सा त्रिभुज देखेंगे तो ए बी सी और पी क्यू आर, एकदम वही चीज, कुछ अलग नहीं मैं कर रहा हूं, वही पुरानी बात। आप लोग गौर से पिछला वीडियो देखे होंगे तो उतना ही बात होगा, हल्का सा चेंजिंग आएगा कहीं पर, वो चेंजिंग मैं आपको बताऊंगा। ये बी सी और पी क्यू और 2 त्रिभुज आप लोग को दिख रहा है, वही लिखिए। माना कि ये बी सी और पी क्यू आर 2 त्रिभुज है। यहां तक किन्हीं को तकलीफ नहीं होना चाहिए, जिसमें एक गो कोण बराबर बोला है कि नहीं बोला है? एक कोण बराबर, तो कोई एक गो कोना ले लेते हैं, तो कोण ए बराबर कोण पी ले लिए। यहां जैसे लिखे हैं, जिसमें कोण ए बराबर कोण पी। स्टेटमेंट में जो बात कहा है उसको हम लोग दिखा सांकेतिक रूप से प्रैक्टिकल करके यहाँ देख रहे हैं कि कौन तो है। तो कोण ए बराबर कोण पी, यदि कोण ए ले लिए हैं तो कोण ए को बनाने वाली भुजा है ए बी और ए सी, इधर से कोण पी को बनाने वाली भुजा है पी क्यू और पी आर।
तो ये गो कोण बराबर और उस कोण को बनाने वाली भुजा मतलब ये और पी को बनाने वाली भुजाएं समान अनुपात में देख लिए कि नहीं लिखे हैं। ये बी तो इधर से आ जाएगा पी क्यू, इधर से ए सी तो उधर से आ जाएगा पी आर, समान अनुपात। तो हमें समान अनुपात में है तो हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है कि दूसरा बात सिद्ध करना भाई मेरे, दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। नहीं तो ही लिखे त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। यही बात तो हम लोग को क्या करना होगा? सिद्ध करना पड़ेगा। या फिर आप लोग कह सकते हैं कि एक गोकोण बराबर है, ये है 6.3 का यूज कीजिएगा तो, और दो गोकोण बराबर दिखा दीजिए, बी बराबर क्यू सी बराबर आर। तकलीफ नहीं है, वही चीज लिखे हैं। या कहीं लिखे हैं देखेंगे आप लोग, या कोण बी बराबर कोण क्यू एवं कोण सी बराबर कोण आर। तो प्रमाण करने से पहले कुछ अपने मन से करना पड़ेगा ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? रचना। देखिए रचना में क्या कर रहे हैं, ये बी बराबर पी एस, वही परिमेय नंबर 6.3 6.4 6.5 सब में एक जैसा रचना, कोई चेंजिंग नहीं। क्यू आर के समांतर बस इसको खींच देना है। खींच दिए, समांतर खींच दिए। जैसे ही समांतर खींच दिए तो अब आपको मैं नहीं बोलने वाला हूं कि संगत कोण बराबर होता है, क्योंकि आप लोग कई बार सुन चुके हैं कि दो रेखा समांतर तो संगत कोण बराबर कोण क्यू एस के बराबर और कोण आर कोण टी के बराबर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है भाई मेरे। अब डायरेक्ट आते हैं, यदि समांतर है तब को जहन में कई बात चलना चाहिए। एक बात कि संगत कोण बराबर, एक बात बार बार सुने आप लोग, और परिमेय नंबर 6.1 यानी थेल्स परिमेय। यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई रेखा है तो वह रेखा शेष दो भुजा को समान अनुपात में विभाजित करेगा। मतलब इधर जैसे बट्टे लेंगे उधर भी वैसे ही बट्टे आएगा। तो रचना में क्या किए इसको पहले देखिए। ये भी बराबर पी एस लिए हैं, ये भी बराबर पी एस लिया तथा क्यू आर के समांतर एस टी खींचे हैं, क्यू आर के समांतर एस टी खींचा, खींच दिए। अब आते हैं प्रमाण की दुनिया में। इस त्रिभुज में जरा देखिए, ये दोनों समांतर है, तो समांतर है तो आपके पास कई रास्ता चलने का नहीं, आप चल सकते हैं। कई वे है, डिफरेंट वे है, वो वे में वो कई रास्ता में देखेंगे क्या क्या रास्ता है आप लोग के पास। समांतर है तो थेल्स का यूज कर, थेल्स परिमेय का यूज कर सकते हैं। समांतर है तो संगत कोण बराबर की यूज कर सकते हैं। सारा एक एक मैं करूंगा, देखेंगे आप लोग तुरंत। जैसे समांतर, चूंकि क्यू आर समांतर एस टी, इसलिए थेल्स परिमेय से किसमें? तो त्रिभुज पी क्यू आर में। इधर जैसे बट्टे करेंगे उधर भी वैसे बट्टे होगा। इतना ही ना हम लोग पढ़े हैं थेल्स परिमेय में। इधर ले रहे देखेंगे पी एस बट्टे पी क्यू, पी एस बट्टे पी क्यू, छोटका बट्टे बड़का। इधर जैसे लेंगे अब आप भाग नहीं सकते हैं, अब उधर भी वैसा ही लेना पड़ेगा। तो देखिए इधर छोटका बट्टे बड़का तो उधर भी छोटका बट्टे बड़का होना चाहिए। तो देखिए तो पी एस बट्टे पी क्यू छोटा बट्टे बड़ा, तो पी टी बट्टे पी आर, पी पी बट्टे पी आर, छोटा बट्टे बड़ा कर दिए हैं, कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। यहाँ से लिख दिए हैं, देखेंगे आराम से। इतना जब थेल्स परिमेय से लिख लिए समान अनुपात में, अब आगे आइए पी एस को क्या लिख सकते हैं। कई बार हर थ्योरम में मैंने इतना काम किया कि पी एस को आप क्या लिख सकते हैं। पी एस को आप ये भी लिख सकते हैं, पी एस को क्या लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि रचना में उतना तो हम लोग बराबर मान करके रखे हैं, मान लिए है ना जी। उसके बाद नीचे जो है वह ये है बराबर, तो बराबर जो टर्म था उसी को हम लोग उतार दिया। अब थोड़ा सा यहीं पर थोड़ा सा चेंजिंग, अब कुछ नहीं बचा। अब ये भी बट्टे पी क्यू, हमारा टारगेट है पी आर। देखिए ए बी बट्टे पी क्यू को आप क्या लिख सकते हो गिवन से, अब जरा सा कह दीजिए। ये सी बट्टे पी आर, तो देखिए जरा सा ये भी बट्टे पी क्यू को हम क्या लिख करके रखे हैं, ए सी बट्टे पी आर, ए सी बट्टे पी आर, क्योंकि दोनों बराबर है। कहाँ से? वही तो गिवन में दिया हुआ है। इतना तो बात कह ना दिया है जी। जैसे ये दोनों को काटे तो ये सी और पी टी मेरा क्या हो गया? बराबर हो गया। इसको मान ली समीकरण 1। इतना करने के बाद अब हो गया प्रूफ बहुत जल्द। देखेंगे जल्दी से, ये छोटका त्रिभुज और ये छोटका त्रिभुज तुरंत आते हैं जल्दी से। इस त्रिभुज में ए बी सी और पी एस टी में, अब त्रिभुज ए बी सी और पी एस टी में देखेंगे जरा सा। क्या आप बोलेंगे ये भी बराबर पी एस रचना से बराबर है ना? तो लिख देने से हमने कोनो बड़ा पाप नहीं ना कर दिया जी। देखिए तो ये भी बराबर पी एस कहाँ से? तो रचना से। फिर बोलिए कौन ये किसके बराबर? कौन पी के बराबर? ये भी तो गिवन में दिया हुआ है। कौन ये बराबर कौन पी, गिवन में दिया हुआ है। फिर से आप बोलेंगे, अभी तुरंत आपने निकाल के रखा कि ए सी बराबर पी टी, ए सी बराबर पी टी। कहाँ से? समीकरण 1 से। समीकरण 1 में निकाल के रखे हैं ना जी। इसको जो निकाले थे इस चीज के लिए तो निकाल के रख लिए। अब 3 चीज बराबर कर लिए, और जैसे 3 चीज बराबर कर लिए, 9th क्लास का कुछ बात आप लोग को याद होना चाहिए
कि दोनों त्रिभुज हो गया सर्वांग सम, मतलब इसको ले जाके इसको ऊपर रख देंगे तो पूरा पूरा ढक लेगा, न हल्का बड़ा होगा न हल्का छोटा होगा। तो जल्दी से बोलेंगे, इसीलिए तीनों चीज बराबर हो गया, इसलिए ये वाला त्रिभुज छोटका ABC और PST, ABC और PST क्या है, सर्वांग सम है, ये सर्वांग सम का चिन्ह है। तो सर्वांग सम हो गया, सर्वांग सम मतलब सभी अंग समान, तो इसको ले जाके इसको ऊपर रखेंगे तो भाई मेरे तो सभी अंग समान हो जाएगा। तो कौन ये चले जाएगा P पर, कौन ये चले जाएगा कौन B पर, कौन B जाएगा कौन S पर। अरे यस तो आप लोग पहले से बोलेंगे यस किसके बराबर है, Q के बराबर है संगत कौन, फिर C जाएगा भाई मेरे T पर, T तो R के बराबर है संगत कौन होने के कारण, वही तो लिखे हैं ये बराबर P हुआ, B बराबर S, B बराबर S, S Q के बराबर कर दिए हैं, C बराबर T, T R के बराबर है, और तीनों कौन बराबर, मतलब अब मुझ में ताव लगाइए काहे 6 पॉइंट पर में नंबर 6.3, तीन गो कौन बराबर तो दोनों त्रिभुज समरूप, तीन गो कौन बराबर हुआ, इसलिए अतः त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR कौन सा समरूप था, A समरूप था, कौन समरूप था, मतलब तीन गो कौन बराबर हो गया यहाँ पर, इसलिए समरूप लिख दिए हैं, ये तो प्रूव्ड हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है, आप भी कर सकते हैं। अब देखिएगा आपने 3 फॉर्मूला जाना 6.3, 6.4 और 6.5, अब देखिए क्वेश्चन कितना आसान से बनेगा, आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। मैं अगले वीडियो में आपसे मैं एक जो है एक्सरसाइज का क्वेश्चन लेकर आऊंगा। यदि मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो आप लोग क्या करेंगे, तो आप लोग बेहतर जानते हैं नहीं कि जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद घंटी के बटन को जरूर दबाएंगे। बस आज इतना ही, मुस्कुराते रहें, धन्यवाद।